ये जो प्रश्न कुंडली होती है ये है क्या? ये समझे कैसे? टाइम पे जब वो हमसे प्रश्न करता है, जिस तारीख में, जिस समय पे, उस टाइम पे जो कुंडली बनती है, उस प्रश्न के लिए, उसे ही हम प्रश्न कुंडली बोलते हैं। ये प्रश्न करे कि भाई मेरी शादी होगी कि नहीं, पहला प्रश्न, या कब होगी, या जिससे मैं चाहती हूँ या चाहता हूँ उससे होगी कि नहीं, इन सब के उत्तर हम प्रश्न ज्योतिष से आराम से दे सकते हैं। तो इसकी सटीकता अगर हम समझना चाहें तो कितनी सटीकता इसमें रहती है? देखिए, इसमें सटीकता तो 100% है। नमस्कार दोस्तों, हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं पीएस राणा जी और अब हम आज उनसे बात करने वाले हैं प्रश्न ज्योतिष से जुड़े हुए क्वेश्चंस के बारे में। नमस्कार सर। हाँ, नमस्कार मैडम। सबसे पहले तो ये बताइए कि जो प्रश्न कुंडली होती है ये है क्या? ये समझे कैसे? बहुत सुंदर बात आपने पूछी है। एक्चुअली प्रश्न ज्योतिष एक वैदिक ज्योतिष का ही एक पार्ट है। जी। जिनके पास अपनी जन्म तिथि नहीं होती है या जन्म समय नहीं है और वो कोई प्रश्न ज्योतिष से करना चाहे, तो उस टाइम पे जब वो हमसे प्रश्न करता है, जिस तारीख में, जिस समय पे, उस टाइम पे जो कुंडली बनती है, उस प्रश्न के लिए, उसे ही हम प्रश्न कुंडली बोलते हैं। तो प्रश्न कुंडली जो है वो टैरो रीडिंग से अलग होती है क्योंकि कई लोग ये मानते हैं कि शायद दोनों ही एक ही इंट्यूशन पे काम करती है। क्या ये सेम होती है या अलग अलग होती है? नहीं, देखिए, ज्योतिष तो एक अलग विषय है। ज्योतिष जो कुंडली हमने बनाई है वो तो टोटल ग्रहों पे आधारित है, जी। ग्रह और नक्षत्रों पे आधारित है। टेरो कार्ड अलग चीज होगी है, ये तो प्योर ज्योतिष ही है। ये ज्योतिष का एक सूक्ष्म रूप है जिससे हमें कोई भी प्रश्न देने में बहुत आसानी मिलती है। ये तो ज्योतिष का ही एक पार्ट है, टेरो कार्ड एक अलग चीज होगी। तो जैसे हम जब वैदिक ज्योतिष के हिसाब से कुंडली मिलान की बात करते हैं, कुंडली को मिलाते हैं तो अष्टकूट मिलान हो जाता है, गुण मिलान कर लेते हैं, दशाएं मिला लेते हैं। तो क्या प्रश्न कुंडली के थ्रू भी कुंडली मिलाई जा सकती है? लोग जो है कुंडली मिलाकर अपने शादी के बारे में या अपने आगे के जीवन के बारे में सोच सकते हैं? बिल्कुल, बिल्कुल। देखिए, अगर किसी के पास कोई कुंडली नहीं है और वो हमसे आके प्रश्न करे कि भई मेरी शादी होगी कि नहीं, पहला प्रश्न, या कब होगी, जी। या जिससे मैं चाहती हूँ या चाहता हूँ उससे होगी कि नहीं, इन सब के उत्तर हम प्रश्न ज्योतिष से आराम से दे सकते हैं। बहुत आराम से दे सकते हैं। तो एक क्विकली अगर मैं प्रश्न ज्योतिष के हिसाब से आपसे पूछना चाहूँ तो प्रश्न कुंडली के लिए सबसे इम्पोर्टेंट ग्रह हम कौन सा देखते हैं? नहीं, ऐसा नहीं होता है। इसमें सब ग्रह इम्पोर्टेंट होते हैं। उस टाइम पे क्या लगन बना, कौन ग्रह कहाँ बैठा है, किसके साथ बैठा है और किस घर से संबंधित बात है। जैसे मान लें शादी की बात हम करेंगे तो शादी को हम सप्तम भाव से लेंगे, है ना? कोई करियर की बात करेगा तो हम दसम भाव से लेंगे, कोई भाग्य की बात करेगा तो नवम भाव से लेंगे। तो ऐसे ही जैसे हम कुंडली वैदिक ज्योतिष में देखते हैं, ऐसे ही हम प्रश्न ज्योतिष से उसका अगर शादी का प्रश्न या बच्चों का प्रश्न है तो पंचम भाव से लेंगे, तो उसके उत्तर हम वहीं से दे देते हैं। उसमें ग्रह या नक्षत्र का उस टाइम पे क्या कॉम्बिनेशन बन के आया है, वो इम्पोर्टेंट होता है। तो अगर प्रश्न कुंडली के हिसाब से मैं समझना चाहूँ कि शादी के लिए सबसे ज़रूरी, जैसे आपने बोला कि सप्तम भाव को देख रहे हैं, तो सप्तम भाव में ऐसा कौन सा ग्रह है या ऐसी कौन सी उस टाइम पे हम प्लेसमेंट देख रहे हैं जिससे हम ये कह सकते हैं कि शादी जो है ये ठीक रहने वाली है या अभी थोड़ा इंतजार कर लेना चाहिए, शायद कोई और है जो आपके लिए इंतजार? वेरी गुड, वेरी बहुत सुंदर प्रश्न किया आपने। देखिए, अगर शादी से संबंधित कोई प्रश्न हमारे पास उस टाइम पे आया है तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि क्या लग्नेश का सप्तमेश के साथ कोई संबंध बन रहा है कि नहीं बन रहा है। या तो लग्नेश सप्तम भाव में चले जाए, या सप्तमेश लगन में चला जाए, या लग्नेश सप्तमेश की युति केंद्र या त्रिकोण के अंदर हो, या लग्नेश सप्तमेश को कहीं से शुभ भाव से देख रहा हो, या सप्तमेश कहीं शुभ भाव में बैठ के लग्नेश या लगन को देख रहा हो, तो हम बोलते हैं कि शादी होगी और अच्छी रहेगी। जी। और मान लीजिए अगर ऐसा है कि जो लग्नेश है वो आपका बैठा है सप्तम भाव में लेकिन राहु की दृष्टि भी पड़ रही है, हाँ, तो हाँ। ऐसे में शादी पे क्या प्रभाव पड़ने वाला है? क्योंकि राहु से डर तो बहुत लगता है हाँ, सबको। हाँ, हाँ, बिल्कुल। देखिए, नहीं, देखिए, अकेला लग्नेश का वहाँ बैठना यही योग नहीं बना रहा है। सप्तमेश का भी लग्नेश या लगन से संबंध बनना चाहिए। अब जैसे आपने प्रश्न किया कि गलती से वहाँ राहु बैठ जाए उस टाइम पे, इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं मामला अभी अच्छा नहीं है। हमें यस नहीं बोलते हम, क्योंकि राहु किसी भी चीज को 50% कर देता है। ठीक है, नहीं है? तो आपने बिल्कुल सही बात बोली है। या उस टाइम पे बृहस्पति की स्थिति हम देखेंगे। शादी का जो कारक ग्रह है वो है गुरु, बृहस्पति। तो अगर वहाँ पे लग्नेश सप्तम में बैठ जाए और राहु पे भी वहाँ बैठा हो, लेकिन वहाँ पे बृहस्पति कहीं शुभ दृष्टि सप्तम भाव पे डाल रहा हो, तो राहु के प्रभाव को जीरो कर देगा, नगण्य कर देगा वो। तो जैसे हमने अभी शादी के बारे में बात की है, अब अगर मुझे कुंडली से ये पता करना है कि मेरी जो नौकरी है वो कब तक लगने वाली है या प्रमोशंस कब तक होने वाले हैं, इसके लिए कोई एक सूत्र जो हम देखते हैं, कोई ग्रह हम देखते हैं या कोई दृष्टि हम जो देखते बहुत सुंदर, बहुत। देखिए, इसमें हम जो नौकरी से संबंधित भाव है वो है दसम भाव। हैं? जब भी लग्नेश का संबंध दसम भाव से बनेगा या दशमेश का संबंध लगन से बनेगा, या उस टाइम पे योग नहीं बन रहा, आपने कहा कि मेरी नौकरी कब लगने वाली है, तो जो जब गोचर का लग्नेश
जो गोचर का जो लग्नेश है वो घूमते घूमते दसम भाव में आए, और घूमते घूमते दसम भाव का जो स्वामी है वो लगन में आए, या इन दोनों की घूमते घूमते दोनों की युति शुभ भाव में, लाभ भाव में, केंद्र में बन जाए, तो वो नौकरी लगने का एक योग हम मानते हैं उसमें। लेकिन उस टाइम पे भाग्य की स्थिति को भी हम चेक करते हैं कि नवमेश की स्थिति क्या कह रही है। नवमेश के साथ लग्नेश और दशमेश और दसम का संबंध बन जाए, तो उस टाइम पे हम बोलते हैं कि आपका काम इतनी तारीख को इतने बजे बन जाएगा। जी। तो इसकी सटीकता अगर हम समझना चाहें तो कितनी सटीकता इसमें रहती है? देखिए, इसमें सटीकता तो 100% है। मुझे सौभाग्य मिला है बड़े इस प्रश्न कुंडली के माध्यम से बड़ी-बड़ी भविष्यवाणियाँ करने का। ठीक है? जैसे मैं एक छोटी सी आपको बात बता देता हूँ। 2016 में एयरफोर्स का एक हवाई जहाज चेन्नई से पोर्ट ब्लेयर के लिए उड़ा, उसमें उनके 20 ऑफिसर जा रहे थे, और 8 साढ़े 8 बजे उड़ा, 8:45 पर वो इनविजिबल हो गया। क्योंकि गवर्नमेंट का मामला था, टीवी पे फ्लैश हुआ, तो मुझे दिल्ली से किसी पत्रकार का फ़ोन आया कि क्या आप बता सकते हैं कि हवाई जहाज़ कहाँ है? कि वो उसकी स्थिति क्या है? तो उस टाइम पे जो मैंने उसका लगन देखा, तो मैंने देखा कि उसके इंजन में आग लगी और वो समुद्र में समा गया। ये 2016 की घटना है ये वाली। तो इसे प्रश्न ज्योतिष से हम ऐसे उत्तर भी देने का मुझे, और ये मेरे पूरा एक मैगज़ीन है जो दिल्ली से निकलती है, और इवन अमर उजाला ने भी अपने अखबार में इस बात को छापा है मेरी। तो इससे हम बड़े-बड़े उत्तर भी दे सकते हैं। तो स्टान जी, एक चीज़ और मैं इसमें आपसे समझना चाहूँगी, क्योंकि हमने करियर के लिए, शादी के लिए, सबके लिए बात कर ली है। जी, जी। एक चीज़ जो समझना चाहती हूँ कि प्रश्न कुंडली के थ्रू मैं ये चेक कर सकती हूँ कि मेरे घर का वास्तु कैसा है, या वास्तु में क्या प्रॉब्लम आ रही है। कई बार ऐसा होता है घरों में शिफ्ट होते हैं और ऐसा लगता है कि यार यहाँ शिफ्ट होने के बाद से चीज़ें ठीक नहीं चल रही, करियर ठीक नहीं चल रहा, लव लाइफ में प्रॉब्लम आ रही है, पर्सनल लाइफ में इश्यूज आ रहे हैं। बिल्कुल। ऐसे केस में क्या मैं एक प्रश्न ज्योतिष के जो एक्सपर्ट है उनके पास जाके ये समझ सकती हूँ कि मेरे घर का वास्तु खराब है या कुंडली में अभी दशाएं खराब चल रही बहुत सुंदर है। देखिए, अगर हम प्रश्न ज्योतिष से आपने पूछा कि भाई जिस घर में मैंने शिफ्ट किया है, मतलब ये फीलिंग आ रही है कि वो मुझे सूट नहीं कर रहा है। जी। मतलब ऐसे अगर हमें फीलिंग आ रही है कि वो हमें सूट नहीं कर रहा, तो आपने या किसी ने हमें प्रश्न किया कि भाई क्या मेरे घर में कोई प्रॉब्लम है या मेरे गृह में कोई प्रॉब्लम है। देखिए, अगर प्रश्न ज्योतिष के अंदर अगर चौथा भाव जो है, कुंडली का जो चौथा भाव है, वो घर से संबंधित होता है। उसमें अगर पाप प्रभाव में वो कुंडली है, चौथा भाव पाप प्रभाव में, यानी कि राहु केतु इस टाइप के ग्रह वहाँ बैठ जाएं, या हम जो त्रिक भाव के ग्रह बोलते हैं जिसमें 6, 8, 12, यानी छठे भाव का मालिक उस टाइम पे चौथे भाव में आ जाए, अष्टमेश वहाँ पे आ जाए, या चतुर्थेश 6, 8, 12 में चला जाए, तो हम बोलते हैं कि घर में कोई ना कोई प्रॉब्लम है। विशेष करके राहु इस चीज़ का कारक है, तो राहु का कहीं ना कहीं योगदान इसमें होता है, जिसे हम वास्तु से पकड़ते हैं इन चीज़ों को। तो रान जी, अभी आपने जो हमारे सवालों के जवाब दिए, इनके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसी प्रकार की वीडियोस देखने के लिए हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें और एस्ट्रोलॉजी से जुड़ी लेटेस्ट जानकारी के लिए डाउनलोड करें माई ज्योतिष ऐप।